आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है और हर घर में माएँ जो हैं वो ऑलरेडी परेशान होने लग गई हैं कि बच्चों को किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सके। ये बच्चे क्या है, हर वक्त घर में उधम मचाते रहते हैं, ना फिर कोई सोने की रूटीन होती है, ना जागने की रूटीन होती है, ना पढ़ने की रूटीन होती है। आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल्स वगैरह में पढ़ते थे और हमें जब छुट्टियाँ वगैरह होती थी तो हमारी जो रूटीन थी वो ऐसे होती थी कि हमें सुबह के वक्त पढ़ना पड़ता था, अर्ली इन द मॉर्निंग। वो जो स्कूल वाला वक्त होता था ना, स्कूल से तो छुट्टी हो जाती थी, लेकिन जिनसे भी हम मतलब हमारे ट्यूटर्स वगैरह उस टाइम पर जो होते थे तो वो हमें कहते थे मैं सुबह आके ना आपको पढ़ाया करूँगा। वो इस तरीके से ये होता था कि एक रूटीन बनी रहती थी। लेकिन आजकल के मुझे लगता है साथी भी वैसे ही हैं और आजकल के बच्चे तो वैसे ही कोविड के ज़माने की पैदावार हैं। और होता क्या है कि ये छुट्टियों के हर कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि छुट्टियां आ जाती हैं, तो वो छुट्टियों के बहुत ज़्यादा शदाई जो हैं वो हो चुके हैं। बट इन छुट्टियों में बच्चों की छुट्टियों को क्रिएटिव, अच्छा, प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सके, ये हमने आज जानना है। और बच्चों की एक्टिविटीज़ को, स्केड्यूल को, रूटीन को कैसे डिज़ाइन किया जा सके। एजुकेशनिस्ट हैं खानम आंसा शहजादी, आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। आंसा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो माएँ जो हैं वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई हैं कि बच्चों ने घर में उधम मचा दिया है, ये बच्चों को तो छुट्टी ना हुआ करे। इसी तरीके से माएँ जो है वो थोड़ा सा अपसेट होती हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इन गर्मियों की छुट्टियों में छुट्टियों को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। और आज का ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो अभी से माएँ अगर अपने बच्चों को काबू में कर लेंगी तो पूरी छुट्टियां आराम से गुजर जाएंगी। इस तरह से आपने बात की कि अभी तो हमें तो एक वो साल बाद छुट्टियां होती थी, अभी तो बच्चों को हर 2-4 महीने के बाद कोई ना कुछ कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब माएँ जो हैं इतनी छुट्टियों से भी परेशान हैं। हमारी माओं कभी चाय ख़त्म नहीं होते थे कि चलो 3 महीने के जो टाइम है, बच्चों को इतने अरसे बाद छुट्टियाँ हुई। और उसके बाद हमारी माओं का जो काम होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि हम लोग जिस दौर के बच्चे हैं उस दौर में इतना ज़्यादा जो है हम लोग उधम भी नहीं मचाते थे, हमें अपनी माँ की आँख समझ आ रही होती थी। लेकिन आज के बच्चे बिल्कुल भी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसलिए आज माँ को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, जो कि बच्चों के साथ वो मिलकर गुजारेगी तो अपनी छुट्टियों को बहुत ही अच्छा बना सकती हैं। अगर वो इसको थोड़ा सा टाइम को वेस्ट करेंगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, तो समझ लें कि उनकी ये छुट्टियां भी वैसी छुट्टियों की तरह गुजर जाएंगी जैसे गुजर गए। इसलिए हमें अपने पहले जो समर पैक स्कूल की तरफ से मिला हुआ है उसको अच्छे तरीके से माँ को समझना है कि ये किस पैटर्न पे बना हुआ है, ये किन डोमेन्स को लेके बनाया गया है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जब हम अपनी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करेंगे तो हमारा एक तो समर पैक भी कंप्लीट होगा, बच्चे के ऊपर वो बर्डन भी नहीं आएगा कि हम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, या हमें पढ़ाई के साथ साथ जो है वो दूसरे काम में भी पढ़ाई जैसे ही काम हो रहे हैं, तो ज़रा वो साथ मैच हो जाएंगे तो बच्चे इंजॉय भी करेंगे, अपने पैक से भी बोर नहीं होंगे। और दूसरी जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें वो ज़्यादा इतना इन्वॉल्व इस तरह से भी नहीं होंगे कि वो जी कुछ सीख नहीं रहे, वो कुछ ना कुछ अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग सीख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं जो प्री स्कूल है। प्री स्कूल में हमारे पास क्लास आती है, प्ले से 3 क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी एज जो है वो 3 साल से 8 साल की होती है। इन एज को हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहते हैं। अब इसकी जो करिकुलम है वो हमारे पास 4 डोमेन्स पे तैयार किया गया होता है, जिसमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। हमारा जो समर पैक बनाया गया है वो इन्हीं डोमेन्स को मद्देनजर रख के बनाया इसी के मुताबिक बच्चों का जो होमवर्क है, जो समर वेकेशन वर्क है, उसको डिज़ाइन किया गया। अब उसी से रिलेटेड जो समर पैक है उसको और मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ टास्क दिए गए हैं जो कि घर में करने के लिए हैं। अब अगर पेरेंट्स क्या करते हैं, फोकस कर रहे होते हैं राइटिंग के ऊपर, क्योंकि छुट्टियों के बाद जो बच्चे की असेसमेंट होनी है वो उसी राइटिंग में से होनी है, और हमारे सबका ही ये एक फोकस होता है कि हम राइटिंग पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे ने ये याद करना है, ये जो है बच्चे ने लिखना है, इतनी दफ़ा लिखना है, इस एक्टिविटीज़ को इस तरह से करना है। वो सारी होती है कि हमारी असेसमेंट अच्छी हो जाए। उसमें हम बच्चे की लॉन्ग टर्म के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे होते कि अगर हम बच्चे को आज जो है सोशल इमोशनल स्किल्स के बारे में बताएंगे तो वो आगे चल के सोसाइटी में कितना अच्छा एक अच्छा सिटीज़न बन सकता है।
अगर हम आज बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लेंगे तो बच्चे को आगे जाके रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, वो कंसेप्चुअल बेस पे स्टडी करेगा। अगर आज हम बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर काम कर लेंगे तो बच्चे को आगे चल के अलग से लैंग्वेज कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे, या वो उसको, हमारे पास PhD लोग होते हैं, वो लोगों में बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अपना मौक़िफ़ नहीं शेयर कर सकते, अपने ख़यालात का इजहार नहीं कर पाते। तो हमें घर में ही छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्चुअली ये है क्या, इसका मकसद होता है कि बच्चे ने जो भी सोचा है उसको वो समझा कितना है, या कुछ भी देखा है उसको कितने अच्छे तरीके से समझा है, फिर उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी एक चीज़ देखी है, अब वो मेरे जहन में उसका इमेज एक अलग बना है, अब मैंने उसको अपने ख्याल के मुताबिक अपनी बात को मैंने जिस तरह से समझा वैसा मैंने बयान कर दिया। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एक शख्स के शऊर को बेदार करने के लिए। अगर हम अर्ली चाइल्ड पे ही लेकिन ये तो आप बता रही है ना कि समर पैक किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। पेरेंट्स जो हैं वो इन छुट्टियों को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे मसरूफ़ भी रहें, वो अपने टाइम पर खेलें भी और माँ बाप के लिए दर्द सर भी ना बने। सबसे पहले एक अच्छा सा टाइम टेबल सेट करें जिसमें बच्चे के सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे आप शुरू में बात करी थी कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से सो रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जाग रहे हैं। सोने का टाइम, स्टडी टाइम, एक्टिविटीज़ का टाइम, और उस बच्चे का जो है अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर का टाइम, जब से रिश्तेदार आ जाते हैं, फैमिलीज़ आ जाती हैं, उनके साथ मिलने मिलाने का टाइम जो है वो हम फिक्स कर लें। एक अच्छा सा टाइम टेबल सेलेक्ट कर लें जिसमें माएँ भी अपनी रूटीन में रहेंगी, बच्चे भी अपनी रूटीन में रहेंगे। उसके बाद जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम बच्चों के साथ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चे से जो है वो सबसे पहले लेटर रिकग्नाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं, उसकी प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि ये लेटर है, इसको किस तरह से इसने अंडरस्टैंड करना है। उसमें फ्लैश कार्ड बनाए जाएंगे, छोटे छोटे, बहुत लो कॉस्ट आप बना सकते हैं। घर में आपके पास एक्स्ट्रा कागज़ पड़े हुए हैं, जो है हमारे घर में कार्डबोर्ड पड़े हुए हैं, तो हम उनको काट के कलरफुल डिज़ाइन करके बच्चों से ही उसके ऊपर कलरिंग करवाएं, बच्चों से ही वो एक्टिविटीज़ करवाएं। आपके एक वीक की वो एक्टिविटी बन जाएगी जिसमें हम लोग उसमें बच्चे से कलरिंग करवा रहे हैं, बच्चों को डिफरेंट जो है वो पेंट ला के दे रहे हैं, उसमें बच्चा जो है अपनी पसंद के जो है वो डिज़ाइन बना रहा है। तो इससे बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझेगा। इसमें सबसे पहले बच्चे को हम लोग वर्ड जो है वो प्ले गेम करवाएंगे, जिसमें जब हम लेटर्स की रिकग्नाइजेशन करवा रहे हैं तो उसमें बच्चा देखेगा कि मैंने ये वर्ड को देखा है। आप इसके रिलेटेड आप एक बड़ी किताब में से बच्चे को लेटर की रिकग्नाइजेशन करवा दें। फिर उसके बाद जो है आप बच्चे को जो है वर्ड गेम्स की तरफ लेके जाएं। फिर उसके बाद बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आप जो है वो सैंड ट्रे का इस्तेमाल करें, राइम्स याद करवाएं, पोएम्स याद करवाएं, उसके साथ बैठ के स्टोरी टाइम अच्छा स्पेंड करें। स्टोरी टाइम में क्या होता है कि जब आप बच्चा खुद एक स्टोरी पढ़ रहा होता है ना, तो उसकी एक अलग से एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है। फिर उसको उसी तरह से वो आपको सुनाता है। जब बच्चा जब खुद पढ़ रहा होता है तो वो 20% सीख रहा है, जब वो किसी और को सुना रहा है वो 80% उसको सीख चुका होता है। तो इस तरह से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। इसी के बाद हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें हमारे स्मॉल मसल्स और लार्ज मसल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। स्मॉल मसल्स में हम अपने फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे उसकी हैंड ग्रिप का इस्तेमाल है, जैसे बॉल के साथ खेलना है, पेंसिल के साथ खेलना है, कलरिंग करना है, पेंटिंग करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, सीजर से कटिंग करनी है, कुछ नई एक्टिविटी डिज़ाइन करनी है, या आप घर में छोटे छोटे जो है वो बॉल्स हैं उनको कलर करना सिखा दें, पेंट करना सिखाएं, वॉल्स को पेंट करना सिखाएं, वॉल्स को पेंट करना सिखा दें। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी, यानी बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो मसरूफ़ रखा जाए। लेकिन जब हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं, आई एम लेफ्ट विद जस्ट 3 मिनट्स ओनली, तो मैं चाहूँगी इसमें हम कंक्लूड कर लें। ऐसे बच्चे जो 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए? क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनको शऊर भी आने लग चुका होता है, ये माँ बाप की इतनी सुनते भी नहीं है। छोटे बच्चे को तो आप डांट टपट के मतलब करवा लेते हैं ना, बड़े बच्चे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या होनी चाहिए? और मुझे कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी बात बहुत अच्छी लगती थी
ये अब वैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, जहलम के जो डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्होंने टीचर्स को टास्क दिया मूवीज़ देखने का। आई स्टिल रिमेंबर जब हम पढ़ते थे तो हमारे मतलब मेरे कुछ कजन्स वगैरह जो एक मुख्तलिफ स्कूल में थे उनको ये टास्क दिया जाता था कि आपने हॉलीवुड की फला मूवी देखनी है, उसके बाद उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी से इनहांस होती थी। तो इस किस्म की एक्टिविटीज जो अदर देन करिकुलम हो, अदर देन द समर पैक हो, जो पेरेंट्स करवा रहे हो बच्चों को, और फिर बच्चों के स्किल्स के लिए, उनको क्रिएटिव बनाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं जमात के स्टूडेंट? इसमें आपने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए जो है वो एक टाइम टेबल सेट करके उसके बाद आप उनको फोकस करें कि वो जिस तरह से एक रिव्यू क्रिएट करें। जैसे एक किताब है, किताब के लिए आप टाइम दें बच्चे को कि 1 हफ्ते का आपके पास टाइम है या 4 दिन का टाइम है, उसके ऊपर आप रिव्यू रखें। जैसे आप बात करें कि जो जेलम के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने जो टास्क दिए उसमें उन्होंने किताबों के रेफरेंस दिए हैं, उन्होंने वेबसाइट्स बताई हैं, उन्होंने मूवीज़ बताई हैं, और उन्होंने एक टास्क दिया उसमें 4 नंबर पे जो टास्क है वो यही है कि टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी क्या करेंगे, किताब पढ़ेंगी अपनी पसंद की कोई भी, और उस किताब का रिव्यू जो है वो अपने मूवीज का भी उन्होंने जो मूवीज़ रखी हैं वो मूवीज़ तो टोटल जो है वो केस स्टडीज़ हैं। वो ऐसी केस स्टडीज़ हैं जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन केस स्टडीज़ को बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? बच्चों के लिए आपने उन एक्टिविटीज़ में से देखना है कि उनको मोटिवेशनल और एजुकेशनल जितनी भी स्टडीज़ हैं उनके साथ रिलेट करवाएं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन जो है उसमें बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिनके ज़रिए बच्चे जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट की कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जो है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स के ऊपर जो है बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, मोबाइल ऐप्स हैं। फिर इसके बाद पेरेंट्स जो हैं एक इस तरह के भी ऐप्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे बच्चे ने कितनी देर तक मोबाइल ऐप को यूज़ किया, कितना टाइम वो मोबाइल के साथ अटैच रहा, इन वेबसाइट्स को कितनी देर तक रखा, और वो ऐप जो है वो है आपने अपने बच्चों के लिए जो है वो रखना है कि उन बच्चों ने कितनी देर तक उन चीज़ों को अपने जो है वो अपने हाथ से साथ इस्तेमाल करते रहे। बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में जो है वो मसरूफ़ रखा जाए, और उनको जो समर पैक मिला उससे हटकर भी आपकी तरफ से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं उन एक्टिविटीज़ को करें और अल्टीमेटली उनके स्किल्स जो हैं वो इन्हांस हो। थैंक यू सो मच।